बलिदान है उनका। किस चीज की मजबूरी, जो इस्तीफा दे रहे हैं, किस चीज की मजबूरी है? केजरीवाल को मजबूरी है। वो जब एलजी बैठा जब भी काम नहीं करने दे रहा था, मजबूरी क्या है? उसको काम करने कौन दे रहा है? काम करने कौन दे रहा है? एलजी काम करने दे रहा है। जब वो सत्ता में था, जब भी फाइल रोक लेता था, नहीं देता पास, जब तक के सेंटर से परमिशन नहीं जाती, जब तक वो पास नहीं कर पाता था। बताना अरे साबित करने का अगर उसे मौका नहीं मिला, साबित करने वो एक बात होता है, उसी की जो नेता थी, उसी के जो मतलब कि आप पार्टी के नेता थी, उसी के थप्पड़ लगवा रहा, स्वाति मालीवाल लगा, छोरी के पेट में लात लगवा रहे, धी बेटियों की ये इज्जत नहीं कर रही, इनके और क्या प्रूफ मांगेगा? तो बता दे। उसने खुद अपने जबान अपनी वीडियो में कह रखा, उसने खुद अपनी वीडियो में ये कह रखा कि आप पार्टी के नेता ने कौन से उसके पेट में लात मारी, मुंह पे थप्पड़ मारा। भाई एक बात बता दे, छोरी की इज्जत नहीं कर रहा, घोटाले कर लग रहा, दवाइयों के शराब के एक की गले में फ्री दे लग रहा, शराब इतना बड़ा कांडी महाकांडी को मिलेगा नु बता दे मुझे। बलिदान है उनका। किस चीज की मजबूरी, जो इस्तीफा दे रहे हैं, किस चीज की मजबूरी है? केजरीवाल को मजबूरी है। वो जब एलजी बैठा जब भी काम नहीं करने दे रहा था, मजबूरी क्या है? उसको काम करने कौन दे रहा है? काम करने कौन दे रहा है? एलजी काम करने दे रहा है। जब वो सत्ता में था, जब भी फाइल रोक लेता था, नहीं देता पास, जब तक के सेंटर से परमिशन नहीं जाती, जब तक वो पास नहीं कर पाता था। बताना अरे साबित करने का अगर उसे मौका नहीं मिला, साबित करने वो एक बात होता है, उसी की जो नेता थी, उसी के जो मतलब कि आप पार्टी के नेता थी, उसी के थप्पड़ लगवा रहा, स्वाति मालीवाल लगा, छोरी के पेट में लात लगवा रहे, धी बेटियों की ये इज्जत नहीं कर रही, इनके और क्या प्रूफ मांगेगा? तो बता दे। उसने खुद अपने जबान अपनी वीडियो में कह रखा, उसने खुद अपनी वीडियो में ये कह रखा कि आप पार्टी के नेता ने कौन से उसके पेट में लात मारी, मुंह पे थप्पड़ मारा। भाई एक बात बता दे, छोरी की इज्जत नहीं कर रहा, घोटाले कर लग रहा, दवाइयों के शराब के एक की गले में फ्री दे लग रहा, शराब इतना बड़ा कांडी महाकांडी को मिलेगा नु बता दे मुझे। बच्चे से पूछो, कहते हैं छोरियों की इज्जत नहीं करते। जंतर मंतर पे कितने मिनिस्टर गए बताओ, पूछो। छोरियां बैठी थी ना, छोरियां। अरे मेरी बात सुनो, छोरियों की इज्जत की बात करें ना, अच्छा करना चाहिए। जंतर मंतर पे कितनी छोरियां बैठी थी, कोई गया था? जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए थे? भाई जाने वाले, भाई एक बात बता दे, जोन से ये लोगों में ने स्पोकट नहीं थी। अरे मैं तो राजनीति में बड़ी फिर रही हूं, तो बता दे। दोबारा बोलो तो होता ही है। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि मोदी ने कब्जा कर रखा सीबीआई और ईडी। ये तो मशीनरी भी है, मैं खोरता जीव कहता नुको जीव तो मशीन है। भाई जी एक बात बता दे, नुको मशीनों को भी हैक करा जा रहा, ये भी ईडी पे भी और सीबीआई पे भी हो गया। अब मैं बोल रही हूं रिपोर्टर ने इस पे भी कब्जा कर रखा है, तो कुछ दिन में मोदी जी का सीबीआई का मोदी जी का तोता है, ऐसा ये कह रहे हैं। और सीबीआई कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं? भाई एक बात बता दे, जिब राम रहीम के कांड पकड़े थे, जिब भी नहीं कहते बाबा को फंसाया जा रहा, बाबा को फंसाया जा रहा, जीवा ज्यादा सबूत हाथ में लगे, जी पता चला ना जो इन्हें घोटाले कर रखे कांड कर रहे। भाई एक बात बता दे, एक तरफा है कोई भी इंसान है, जब एक बात बता दे, कोई भी एक तरफा इंसान अपना सही होगा ना, जब उसके पास अपने अच्छे तरीके के सबूत होंगे, प्रूफ होंगे, तो कोई बंदा नहीं फंसा सकेगा अपनी जगह, चाहे इसमें कोई भी हो। जब अपनी जगह सही होगा ना, झूठे केस कौन लगा देगा मेरा भाई। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? डॉली शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं बागपत से, उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है। अभी आपने एक मुद्दा देखा होगा, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, ठीक है, तो उससे उनके नेता कह रहे हैं कि लाखों लोगों की दुआएं हैं, तो इसलिए केजरीवाल बाहर आ गए और मोदी गलत थे। कैसा है क्या? भाई एक बात बता, जेल में जितने दिन की बुनियाद थी रखने की, इतने दिन रख लिया, बाहर निकलने का तो निकाल दिया। अब क्या करेगा उसे जेल में रख के, जितने दिन बेल पे या बाहर निकल के आया तो आ गया। यार इसमें दुआ हुआ की कौन सी बात है कि दुआ थी? जब इतनी बढ़िया दुआ थी तो फिर जेल में गया क्यों था? तो आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मोदी को कोई फर्क पड़ने वाला है इलेक्शंस में? क्या फर्क पड़ेगा उसका? किसी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर फर्क पड़ने वाला होता तो वो पहले भी पड़ता, तो आज की कौन सी नई बात है? ठीक है, अगर वो जेल में गए तो बाहर भी निकलना था। ये तो है नहीं कि सारी जिंदगी उसे जेल में ही रखेंगे। जिसमें कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़े कांड करने वालों को जब जेल से बाहर निकलना था तो वो भी तो निकलता ना बाहर। तो और मुद्दा आ रहा है हमारे सामने कि वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई पे मोदी ने कब्जा कर लिया है, जिसके चुनाव को कमजोर करने के लिए। भाई ये तो पहले लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, मशीन ने हैक कर ली, अभी ये बोल रहे कि ईडी और सीबीआई पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसा कोई कब्जा हो जाएगा क्या? अब मैं बोल रही हूँ तो क्या मेरे पे रिपोर्टर ने कब्जा कर लिया? नहीं करा ना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बोलने वाले बोलना ही करे, अपना सभी का कार्य है कि बोलना, और उन्होंने बोल दिया। अच्छा अभी ये बात आ रही है कि अगर वो सही है तभी उनको कोर्ट से बेल मिली है, तो मतलब उनको जानबूझ के फंसाया गया था, इसका मतलब? भाई एक बात बता दे, जॉनसन करे ना वो सही था तो वो बाहर आ गया लगा। जब ये बोल रहे हैं कि वो अपनी जगह सही था तो इसलिए बाहर आया, तो भाई अपनी जगह तो राम रहीम भी सही था ना, जो वो बाहर निकल गया। बताओ, राम रहीम को भी तो बेल दी गई, बताओ ना इस बात को। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मतलब उन्होंने 48 घंटे का टाइम लिया है। तो भाई इस्तीफा दे देगा, इससे खुशी की बात क्या है?
बढ़िया बात है भाई, दो इस्तीफा अगर वो खुद देने के लिए तैयार है, राष्ट्रपति शासन लगने गुजारा था, वो तो बाहर निकल गया तो ठीक है, अपने आप इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, वो जेल में थे तब तक, अब तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और भड़काऊ बात है कि मैं ज्यादा वो बन के दिखावेगा ना कि नहीं मैं अब दे रहा हूँ इस्तीफा, थोड़ा जो भावुक स्थिति है वो पैदा करके दिखावेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो अगला चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो अगले मतलब नया चेहरा तो यहाँ की दिल्ली की जनता देखेगी ना कि किसे लाना किसे नहीं लाना, जो इनके लिए अच्छा कार्य करेगी उसे लाओ ना भाई, कोई भी हो चाहे इसमें। अच्छा, आपको लगता है कि उनकी पार्टी में से कोई नया चेहरा उभर के आएगा? किसकी पार्टी में? अरविंद केजरीवाल की। भाई किसी की पार्टी में से हो, बढ़िया मानस होगा, कार्य करने लायक होगा तो उसे चुनने में क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वो डर का माहौल फैला रही है उत्तर प्रदेश में, या जानबूझ के ये सब कर रही है चुनाव को कमजोर करने के लिए? भाई चुनाव कमजोर हो गए ना, मशीन ने हैक कर ली, इससे चुनाव कमजोर हो रहे हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उत्तर प्रदेश के कमजोर करने की है, जो जिसके दिमाग में कीटाणु घुस रहे हैं ना, जिसके दिमाग में कमी है, तो ये उन्हीं के चक्कर में है कि यहाँ से कैसा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मन गढ़ंत बातें हैं, जिसे फैलाने फैलाए जाओ। अच्छा, तो एक बात बताइए आप मेरे को, अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होता तो जेल में रहते रहते दे सकते थे, लेकिन वो जेल में रहते रहते इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भाई जेल में रहते रहते इस्तीफा दे सकता, बाहर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये दिखावेगा ना कि मैं अगर गलत होता तो मैं जेल में जाता, मतलब अगर मैं गलत होता तो मैं जेल में पड़ा रहता, बाहर क्यों आता निकल के? अगर मैं जेल में चला गया तो बाहर क्यों आया निकल के? तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मतलब है कि जो उसके ये टटपुंजे लोग हैं ना, उसको साथ देने वाले, उसके समर्थन देने वाले, उन लोगों को भड़काने के लिए, जनता को भड़काने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। अगर इसे इस्तीफा देना होता तो देना तो इस्तीफा, इस तो खुशी की बात तो कुछ है नहीं अगर तू इस्तीफा दे रहे तो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सच्चा था इसलिए मैं जेल से बाहर आ गया, इन लोगों ने मुझे फंसाया था। सच्चा तो राम रहीम भी था कि बेल पे बाहर आ गया, बताने इस बात को। अगर वो सच्चा था तो वे जेल में गया क्यों था? अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो दिल्ली को कौन चलाएगा? बस दिल्ली, एक बात बता दे, कुछ वो महारथी पैदा हो रहा है क्या? ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है कि उस बिना देश ही नहीं चले, उस बिना दिल्ली नहीं चलने की? थोड़ी जनता है ना, पढ़े लिखे आजकल के युवा एक से एक चल रहे, जरूरी है तुम किसी भी पार्टी से उठाओ, पढ़ा लिखा इंसान जो कोई होगा, जिसे दी बेटी यहाँ की दी बेटी दिखती होगी, जिसे यहाँ का स्ट्रक्चर दिखता होगा, रोड का जो है, झीलों का नहर बना रखा, जो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बिजली का इतना बुरा हाल कर रखा, भाई हर तरीके की सुविधा देकर जो बंदा यहाँ की गारंटी लेते है, उस बंदे को यहाँ से चुनाव में खड़ा करो। जरूरी नहीं है कि वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस्तीफे के पीछे अरविंद केजरीवाल का बलिदान है कि उनकी मजबूरी है? बलिदान होता फांसी पे चढ़ा रहे, ऐसा कुछ के बलिदान है गायू। अब मजबूरी को क्या, इसकी दी बेटी है, इसकी बहू ठाली करते कि वैसा मजबूरी है, लड़की छुटानी है, सब बड़ी बहू छुटानी के उसके लिए मजबूरी में इस्तीफा दे रहा। भाई जिन्हें कांड कर रखी है, कांड क्या दिन देगा ना ये अपने, बताओ आपको क्या लगता है? फिर भी बताइए। अच्छा बोल रही है, अच्छा बोल रही है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है कि मतलब कि तो अभी तो रटा रटा है रटा किसे बोल रहा? इंसान पावड़ेगा क्या? किसे बोल रहा? रटा क्या बोल रहा? कन्नू तो बता दे, विनेश फोगाट के बारे में बोल रहा, खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी। मैं तो कुछ दिन बाद कांग्रेस की अरे ताऊ चिल्लाए तो कुछ नहीं होता, वो तो हमें भी पता इस बात को, पूरा ज्ञान लेके ना, पूरे अच्छे तरीके से। तेरे घर में भी धी बेटी होगी, तेरे घर में भी लड़की होगी ना, इस बात को लेके आना। बुंदेलखंड में 24 अगस्त को 2 लड़कियां गई थी वो जन्माष्टमी देखने, क्या हाल हुआ उनका? पेट पे लटका दिया था गैंग रेप करके। कोई उस पर आवाज उठाई किसी ने? मणिपुर जी, मणिपुर के बोल रहे, कर्नाटक में कर दिया वहां ना, जब क्यों नहीं बोला बता? उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही, आपको ज्यादा पता है? आप बताइए, आपके राहुल गांधी जो है वो बार बार जाते हैं, सुनो ये लो पूरी बात, राहुल गांधी अगर विपक्ष की बात उठा रहे हो तो पक्ष की भी आवाज सुन लो, पक्ष की बात सुन लो। आप अगर आप विपक्ष के बारे में आवाज उठा रहे हो तो पक्ष की भी सुनो। अगर आप कह रहे हो कि मोदी के इसमें राज्य में अगर 2 लड़कियों को टांग दिया गया, तो फिर राहुल गांधी जब जाती है वहां पे मणिपुर में, तो पंजाब राहुल गांधी कहाँ से आ गया? तो फिर अगर मोदी को लेके आओगे तो राहुल गांधी भी बीच में। बुंदेलखंड कहाँ